15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है और उनके यौम विसाल पर लोग कुंडों का खीर पूरी का एहतमाम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब के महीने में लोग खीर पूरी कुंडों का एहतमाम करते हैं। शरीयत के अंदर इसकी किस कदर इजाज़त है और ये लोग क्यों इस तरह खीर पूरी या कुंडों का एहतमाम करते हैं। दरअसल हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल के मौका के ऊपर लोग खीर पूरी या कुंडों का एहतमाम करते हैं। अपने घर के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों, अहले इलाका जो होते हैं, दोस्त अहबाब जो हमसाए होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को बांटा जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग 15 रजबुल मुरज्जब को इसका एहतमाम करते हैं और कुछ 22 रजबुल मुरज्जब को एहतमाम करते हैं। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बाकर के बेटे और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं और फिर वो इमाम हुसैन के बेटे और इमाम हुसैन हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे हैं। तो इस हिसाब से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हुसैनी सैयद भी हैं और अगर वालदा की तरफ से देखा जाए तो ये सिद्दीकी है। और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो यौम विसाल है वो 15 रजबुल मुरज्जब को है। तो कुछ अहबाब 15 रजबुल मुरज्जब को कुंडों का एहतमाम करते हैं, घर के अंदर कुछ न्याज बनाते हैं और उसको लोगों के अंदर तकसीम करते हैं। अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को बुलाते हैं, घर दावत पर बुलाते हैं, उनको कुछ न कुछ खिलाते हैं। तो ये एक तरफ से तो इसाले सवाब की महफ़िल है और इसाले सवाब का सबूत तो कुरान से भी मिलता है और फिर अहादीस से भी मिलता है। तो जो लंगर का एहतमाम किया जाता है इसको अदबन न्याज का नाम दिया जाता है। और फिर बाज़ लोग 22 रजबुल मुरज्जब को भी कुंडों का एहतमाम करते हैं। तो उनकी अहले बैत की अकीदत और एहतराम के अंदर या उनके यौम विसाल के ऊपर शरीयत के अंदर कोई हुक्म तो नहीं है, लेकिन इसाले सवाब की महफ़िल करके जो खाना, जो न्याज वग़ैरह बनाई जाती है उसकी नीयत बंदे की ये होनी चाहिए कि ये जो भी मैं चीज़ बना रहा हूँ ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए बनाकर जो मालिक कायनात इसका हमें सवाब अता फ़रमाएगा, मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग शख्सियत को इसका सवाब पेश करता हूँ या फ़लाँ सहाबी को इसका सवाब पेश करता हूँ या हुज़ूर की आल को इसका सवाब पेश करता हूँ। तो शरीयत के अंदर इसाले सवाब करना ये बिल्कुल जायज़ है और इसकी कोई ममानियत नहीं। और फिर अगर तारीख़ पर देखा जाए कि रजब के जो कुंडे हैं ये 15 को बनाने चाहिए या 22 को बनाने चाहिए, तो इसाले सवाब की जो महफ़िल होती है, इसाले सवाब का जो प्रोग्राम होता है, जो न्याज होती है, उसके लिए शरीयत के अंदर कोई तारीख़ जो है वो मुतय्यन नहीं की गई। आप 15 को भी कर सकते हैं, 15 से पहले भी कर सकते हैं, 15 के बाद भी कर सकते हैं और आप 22 को भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को ये ख़दशा है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को जो कुंडों का एहतमाम किया जाता है ये हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल की खुशी पर लोग मनाते हैं। और अगर हकीकत में देखा जाए तो इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इस न्याज को क्या अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए या बाहर लोगों को भी तकसीम करनी चाहिए? तो इस तरह घर के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तकसीम कर सकते हैं इसको बाहर भी, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों को, जिसको मर्ज़ी तकसीम कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई ममानियत नहीं है।